झरोका के ये कार्यक्रम साथियों आप रूबरू देख रहे हैं। लंबासा शहर से काफ़ी दूर हम आ चुके हैं और यहाँ पर एक बहुत ही विशाल मंदिर है और जिसको शिव कैलाश मंदिर या कैलाश पर्वत बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन यहाँ के जो प्रधान हैं और या पद अधिकारी है, सबसे पहले भाई साहब आपको मेरा जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम सरकार। भाई आपका नाम? मेरा नाम विवेंद्रा प्रसाद। अच्छा प्रसाद, मिस्टर प्रसाद, आप हमें अपने विषय में बताएं कि आपके पिता के नाम और मेरा पिताजी का नाम था अयोध्या प्रसाद। वो तगनीकुला के रहने वाले थे। फिर हाल मैं भी तगनीकुला में रहा हूँ और फिर हाल अभी मेरा आयु 65 ईयर्स का है और इस मंदिर का निर्माण काफ़ी समय हुआ है, जो यहाँ पर कैलाश पर्वत नाम शिव से प्रचलित है। और आप लोग अगर इसका जो शुरुआत है उसके बारे में कुछ झलकियाँ सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बताने की जरूर हम चाहते हैं कि आप हमें समझाएं और तमाम दर्शकगण जो फिलहाल अभी हमें देख रहे हैं आप इनको बताएं कि ये मंदिर कैसे बना, किसने शुरुआत किया, कब हुआ, लगभग कब हुआ और कैसे यहाँ के शक्ति के विषय में बताएं क्या कुछ खास। वैसे तो जहाँ तक ज्ञात बूढ़े लोगों से मिला है कि दो बूढ़े व्यक्ति थे, कभी कभी यहाँ पर जल लेकर आया करते थे, वो इंडिया के व्यक्ति थे, लेकिन वो प्रचलित नहीं किए इस विस्तार को। इसके बाद में लगभग 1976 में लगभग यहाँ पर नीचे जो घर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक व्यक्ति था, उसका नाम था बिशुन देव। उसके माताजी थी और पिताजी और उसके बच्चे थे। वो कभी हाल यहाँ पर लकड़ी इत्यादि काटने के लिए आया करते थे। तो ज्ञात ऐसे जहाँ तक चर्चा हुआ कि एक समय वो बच्चा जो था टांगा लिया था और पत्थर पर पटक दिया या कुछ भी ऐसे उसके हादसा हुआ, इसलिए उस बच्चा का कुछ स्वास्थ्य जो बिगड़ गया। तो माताजी ने इसके बारे में बहुत चिंतित हुई, स्तुति की और रात के उन्होंने कहा कि सपन में उनको मिला कि यहाँ पर कुछ भूल हुआ है। तो उस माताजी ने यहाँ पर आई और निरीक्षण किया, देखा और मानता किया कि अगर मेरा पोता ठीक हो जाएगा तो हम यहाँ पर प्रसाद इत्यादि देंगे, चाहे जिस रूप में आप हो। तो ठीक भाई जी, ऐसे ही हुआ और वो बच्चा फिलहाल ठिकाया गया और उस माता जी ने यहाँ पर प्रसाद इत्यादि चढ़ाया करती थी। तो गांव में इसका प्रचार होने लगा। तो यहाँ पर कुछ बूढ़े पुराने लोग थे, जैसे कि हमारे काका रामनाथ जी थे और सुकू सरदार एक प्रचलित व्यक्ति थे, ऐसे बहुत से बड़े लोग थे। उन्होंने सब सोचा कि दर्शन यहाँ पर लोग किए आकर के। मैं भी उस समय लगभग 18 साल का था। आप? जी हाँ। तब मैं भी एक व्यक्ति के साथ यहाँ पर आया, चमत्कारी देखने के लिए आया। तो उस समय यहाँ पर उस बूढ़े जन लोगों ने जिसे कहते हैं या पंडाल कहा जाए या सेट कहा जाए ना, तो एक छोटी सी रूप से बना था वहाँ पर और उसके छावनी में हम बैठे और देखे। तो उस समय बहुत छोटा सा था भाई जी, ये जो मूर्ति है। जी हाँ। अच्छा। बहुत छोटा सा था और लोग वहाँ पर हल्दी सिंदूर इत्यादि का टीका इत्यादि लगाए थे। उस वक्त तो शायद ये शेड वेड नहीं था होगा। जी नहीं जी, मंदिर का निर्माण तो फिर बहुत बाद में हुआ है ना? जी हाँ। अच्छा हाँ। तब लोग यहाँ पर आते थे, ग्राम के लोग कुछ पूजा पाठ किया करते थे। उसके पश्चात तब यहाँ पर गांव के लोगों ने एक मंदिर का निर्माण यहाँ पर किया, जो टीन लकड़ी का था और ये 1979 जी हाँ। छोटा सा मंदिर बनाया, छोटा सा मंदिर यहाँ पर टीन लकड़ी का बना, जो यहाँ संजय जी सामने खड़े, इनके पिताजी थे, इनके दादाजी थे, ऐसे बहुत से लोग थे। उन्होंने मिल कर के यहाँ पर निर्माण किया। एक मंदिर के छोटी सी मंदिर बनाई गई,
उसके आगे एक बरंडा सब बनाया गया। लोग आते पूजा करते, बरंडा इत्यादि में बैठ जाते, वहाँ पर कीर्तन भजन होता था। ऐसे चलते चलते ये मंदिर का नाम कुछ प्रचलित हुआ। दूर से लोग आए, विदेश से लोग आए, सूबा से लोग आए। पूजा पाठ करने के बाद ये मंदिर का जो रौनक था वो बढ़ते गया दिन के दिन। जितने लोग यहाँ पर अपने मनोकामना को लेकर आते थे वो सफल होते थे, तो खुशी में रहते थे। ऐसे होते करते भाई प्रेमलाल जी यहाँ पर आए, जो पहले मेरे ख्याल से वो लंबासा जिला के निवासी थे, और उन्होंने भी यहाँ पर पूजा पाठ किया और उनकी भी जो मनोकामना थी वो सफल हुई। फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया चला गया। उसके बाद में वो एक टीम का निर्माण किया जो ऑस्ट्रेलिया में डोनेशन टीम का निर्माण हुआ, उन्होंने किया, और वहाँ पर बहुत से सारे से धन उन्होंने बटोरा। और इस मंदिर के लिए उस वक्त इस मंदिर का प्रधान हमारे भाई दलीप चंद जी थे और विजय चंद जी खजांची थे। मेरे ख्याल से अनीस भाई वो खजांची मंत्री के पद पे थे। कुछ कमेटी बनाई गई थी ना, तो इनके निगरानी में आज जो पैसा वहाँ से आता था, आप जानते हैं यहाँ पर राम प्यारे एंसंस एक दुकानदार थे, उनके डायरेक्टर भान प्रताप जी अभी फिर है हाल। पैसा इत्यादि वहाँ से डायरेक्ट तो वहाँ पर ट्रांसफ़र होता था, और वहाँ से जो कमेटी थी वो पैसा को लेती थी, चीज़ लाया जाता था और मंदिर का निर्माण शुरुआत हुआ। आस्ते आस्ते इस मंदिर को बनाते बनाते आज फिर 2007 में ये मंदिर फिर हाल बन के इस हाल पर है और आज तक अभी तक चलते चला आया है। और भी ऐसे कुछ चमत्कारी यहाँ पर है, आप हमारे दर्शक को बताना चाहते हैं? ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो मंदिर है ये बड़ी शक्तिशाली मंदिर कहा गया। शक्तिशाली है। वैसे हमसे भी कई लोगों से हम जब बातचीत किया, सभी लोग कहते हैं कि दूर दूर से लोग आते हैं अपने मन्नत मांगने के लिए, और उनको मन्नत जो है यहाँ से पूरा होता है जी। लेकिन और कोई ऐसे चमत्कार हुआ है कभी, आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? चमत्कार बहुत से अगर देखेंगे कि ये है मंदिर का जब जो चमत्कार देख के बहुत से दूर दूर से लोग यहाँ पर 2 विवाह संस्कार भी हुआ भाई जी। अच्छा। इस मंदिर के माध्यम से यहाँ पर विवाह जो ओवरसीज से लोग आए यहाँ पर विवाह संस्कार यहाँ पर किया धूमधाम से। ऐसे ऐसे बहुत से, और जितने लोग वैसे ज़्यादातर लोग दूर से यहाँ पर आते हैं और बहुत सारा से धन यहाँ पर दान देते हैं। और वैसे रास्ते का भी बहुत अच्छा से यहाँ पर उस समय की जब बात मैं आपसे बता रहा हूँ, उस समय यहाँ पर पैदल चलना भी कठिनाई का समय था। ये रास्ता फिर बहुत बाद में बना है, और फिलहाल अभी भी बड़ा लोरी इत्यादि यहाँ पर नहीं आ सकेगा। अगर कोई चीज़ हमको यहाँ पर काम के है तो हमको नीचे उतार के यहाँ पर ट्रैक्टर इत्यादि है लाना पड़ता है, ठीक ना। तो किसने इस रास्ते को सीमेंट किया? इस रास्ते को कमेटी जब बनाई गई दलीप चंद्र द्वारा, यहाँ पर पैसा आवासी से आया, उन्होंने कहा कि रास्ता का मरम्मत होना आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या नबो लेबू शायद आप कृष्णा रेड्डी का जानते हैं, उनके बुलडोजर थी, उनके कुछ रास्ता यहाँ पर बनाया गया। और ऐसे थोड़ा थोड़ा बनाते 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 आज आप देख रहे हैं रास्ते किस प्रकार से है। और अभी भी रास्ते में कुछ मरम्मत कार्य बची हुई है। जैसे जैसे हमको सहूलियत आएगा, पैसा आते जाएगा, जो भी कुछ है, जो भी कुछ बिगड़ा हुआ चीज़ है उसे हम बनाने के प्रयास करेंगे भाई जी। और वैसे यहाँ पर वैसे रामायण इत्यादि करते हैं? जी हाँ, यहाँ पर शिवरात्रि अभी जो बीता शिवरात्रि था, भाई प्रेमलाल ऑस्ट्रेलिया से आए थे यहाँ पर। यहाँ पर बड़ी धूमधाम से बहुत बड़ा प्रोग्राम, गांव भर के निमंत्रण, लोग यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ पर भोजन पानी प्रबंध सभी काम को उन्होंने करते हैं। और यहाँ पर लोग आते हैं हमेशा फाक के समय यहाँ पर आते हैं, रामनवमी के समय यहाँ पर आते हैं। जिस दिन शिवरात्रि आता है यहाँ पर लोग सुबह से और शाम 12 बजे रात ले पूजन इत्यादि करते रहते हैं। तो ये जो कैलाश पर्वत नाम धरा है, किसने धरा है? ये भाई जी इस नाम को उसी बूढ़े लोग ने इसके नाम को निकाला है कि ये बड़ी ऊंचाई पर है
और चोटी पर इसका यही नाम सही होगा। उन्होंने सोच करके नाम रखा और अच्छी तरह नाम रखा गया। जो कैलाश पर्वत भारत के सबसे बड़ा पर्वत है, सबसे बड़ा पर्वत, और भम भोलेनाथ की पर्वत है, और आज रूबरू देखने में तो वही दृश्य लग रहा है। जी हाँ, इसलिए इसका नाम नामावली भी ऐसे ही पड़ा। और हमने ये भी सुना है कि इस पर्वत के जो अंदर जो है, जो मूर्ति है, जो पत्थर निकला है, छोटा से लेके आज काफ़ी बड़ा हो गया है। जी हाँ, जी हाँ। तो आप कितना साल में लगभग आप सोचते हैं कि अभी तक जो ये साइज है, ये लगभग 40 ईयर्स से ऊपर हो चला है भाई जी। जो छोटा था अब बढ़ते बढ़ते आप देख रहे हैं अभी किस आकार पर है। तो ये 40 ईयर्स से ज़्यादा हो चुका है, लगभग 45 ईयर्स ऐसे हो चुका है। आप पत्थर के आकार देख रहे हैं कि अभी इस आकार के वो है। और जो उसके बगल में एक पत्थर छोटी सी दिख रही है, वो उस समय नाम की थी, अब वो हिसाब से हो गई है। तो इसलिए ये विश्वास है लोगों में कि सही हम कर रहे हैं। हमारे भोलेनाथ की फेरी यहाँ पर है और भोलेनाथ की मंदिर है। सब पत्थर तो ऐसे नहीं बड़ा होता है, जिनमें शक्ति होते हैं यानी वही बड़ा होते हैं। जी हाँ, ये बात आपने सही कहा। वैसे अगर देखा जाए तो पर्वत कई बड़े बड़े हैं, हमने देखे हैं, और कई जगह पे पत्थर देखे हैं, लेकिन सब पत्थर उसी 20 साल 50 साल तक वही उनका जो आकार है उसी तरह से। लेकिन कई जगह पर हमने देखा, आज नाग मंदिर की भी दर्शन हमने किया। बड़ा विशाल मंदिर हो गया है। और उसी तरह से बाललावा भी हम गए, उधर साबू में भी हमने देखा, और तैविनी में भी हमने देखा। कई जगह पर नाग बाबा के जो शक्ति है या भम भोलेनाथ की शक्ति है, ये सब सभी जगह पर है। क्या आप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर की तलाश कर रहे हैं? चाहे रेसिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हो, बाथरूम रेनोवेशंस, फेंसिंग या जनरल मेंटेनेंस के लिए आज ही संपर्क करें सैमसन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को। वे 2006 से देश में सेवा प्रदान करते आ रहे हैं। न्यू हाउस कट्स, डेक्स, ड्राइवर्स या फाउंडेशन एक्सकेवेशन के लिए भी आप इन्हें संपर्क कर सकते हैं। आज ही प्रोजेक्ट मैनेजर सैम से बातें करें, जो कि लाइसेंस्ड बिल्डिंग प्रैक्टिशनर है। 022-061-9440 पर या 092755075 पर, या ईमेल करें samsonconst@gmail.com। हे बेबी, कहाँ हो? किचन में। क्या कर रही हो? बाबू, किचन में कोई और क्या करेगा यार? क्यों? बहुत कुछ हो सकता है किचन में, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए। ओए, stop it, huh? All in one kitchen. Use your kitchen for cooking and a lot more. For all your kitchen storage requirements, shop fitting, build-up tops and stone top. All in one kitchen. ये brand new kitchen के साथ kitchen renovations भी करते हैं। 2/38 Grayson Avenue, Papatoy. Call Amitesh on 0211272306. गाड़ी के हर मैकेनिकल नीड्स के लिए अब नाम याद रहे, स्टैंडर्ड मोटर्स लिमिटेड, 58 लैंडस्पोर्ट क्रेसेंट एवेंडेल। यहाँ पर वॉफ टायर रिपेयर्स, ऑयल एंड फिल्टर चेंज और जनरल मैकेनिकल वर्क्स होते हैं। डीजल हो या पेट्रोल गाड़ी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हाइब्रिड कार्स की भी फुल सर्विस की जाती है। आज ही डैनी को कॉल करें 027-209-2568 पर। नंबर एक बार फिर से 027-209-2568। स्टैंडर्ड मोटर्स लिमिटेड, 58 लैंडस्पोर्ट क्रेसेंट एवेंडेल। For all your construction need, call SSS Construction. Phone number 021-0422-913. Lal's Transport Limited. For all your transport need, call 021-281-286. Fiji से imported fresh vegetables चाहिए? Local vegetables, groceries, top quality products, halal meat, goat, lamb या chicken चाहिए? तो याद रहे नाम Get Fresh Supermarket. इनकी 2 शाखाएं हैं, 99 Westney Road, Mangri, और Get Fresh Otahu, 81 Station Road, Otahu में। 99 Westney Road, मैंगरी में गेट फ्रेश को संपर्क करें 275-7195 पर, और ओटोहू में 276-7779 पर। गेट फ्रेश सुपरमार्केट 99 वेस्टनी रोड, मैंगरी से आप टेकवेज भी ले जा सकते हैं। ये शॉप 7 दिन खुली रहती है। गेट फ्रेश, ईट गुड, फील गुड। Electrical sales and service. For all your electrical need, call 027-243-6721. Electrical sales and service. Alice Solid Plastering. For all your solid plastering need, call 021-705
956. Rainbow's Bin. For all your bins, call 092599992. Rainbow's Bin. देश में 20 या 40 फुट कंटेनर्स के ट्रांसफर के लिए आपको सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, फेयर डील ट्रांसपोर्ट न्यूजीलैंड लिमिटेड। ये ऑकलैंड पोर्ट से ऑकलैंड वाइड कहीं भी आपके कंटेनर को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये वीकेंड्स में भी ऑपरेट करते हैं। बेस्ट डील्स के लिए आप कॉल करें राजेश को ऑन 021-084-4815 पर। That's 021-084-4815. Fair Deal Transport New Zealand Limited, proud sponsors of झरोखा। अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ। मल्टी डीजे आर नोन टू शूट क्वालिटी वेडिंग वीडियोस एंड breathtaking photographs. They offer DJ, wedding video and photo packages from drone and gimbal shots to 4K video shooting for your next birthday party, get together or massive wedding. Contact Multi DJ. With all latest equipment, they also offer easy payment options. Contact DJ Dinesh. Phone number 021-058-4711. कोई बात नहीं, हमारे साथ में एक और भाई साहब है। आपके नाम? भाई हमारा नाम है राजेंद्र प्रसाद नाम है। राजेंद्र प्रसाद जी हाँ। और राजेंद्र प्रसाद आपके पिताश्री के नाम? पिताजी के हम सुखराम थे, यही गांव के थे, मैं भी गांव के था और मैं गांव में रहता हूँ और इस कार कमेटी में कार्य करता हूँ अपने कमेटी के साथ में। और सभी अच्छी तरह से हमारी जो मंदिर का काम अच्छी तरह से होता है और मैं ऐसा करता हूँ, हम लोग अच्छी तरह से अपने मंदिर का काम जो इसी तरह से कार्य करते रहेंगे। आप भी कोई ऐसे चमत्कारी चीज़ यहाँ पर देखें? ऐसे जिस तरह प्रधान जी आप सब कुछ बता चुके हैं, तो उसी तरह मैं जानता हूँ कि इसी तरह से जो चमत्कार ये जो मंदिर का जो रौनक है सभी अच्छी तरह से चल रहा है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, लोग आते हैं जाते हैं और अच्छी ढंग से हम पूजा पाठ को करते हैं। और जब त्योहार इत्यादि आते हैं तो वैसे अच्छा प्रधान जी ये बताएं कि ये गांव है तंगनीकुला? जी हाँ, तंगनीकुला यहाँ का नाम है, जो तंगनीकुला ग्राम नाम दिया गया और है। ये लंबासा से काफ़ी दूरी पे 26 किलोमीटर दूर। जी हाँ। रास्ता भी बहुत ठीक नहीं, लेकिन लगभग कितने लोग इस गांव में बसे हुए हैं? भाई जी वैसे तो पहले आज से लगभग 7-8 वर्ष पहले यहाँ पर 146 घर था। हाँ। आप देख रहे हैं कि जो पावर लाइन लगी हुई है, उस समय हम लोगों ने पावर की कमेटी में चुने गए थे और सभी को नाम दर्ज किया गया था। तो उस समय उतना घर था, लेकिन फिलहाल अभी अगर देखा जाए तो लगभग 83 घर लगभग अभी तंगनीकुला में फिलहाल है। तो तकरीबन उस मुताबिक लगभग शायद 2000 लोग यहाँ पर होंगे इस गांव में। उस समय थे भाई जी, क्योंकि सबके घर पर माता पिता थे, 2-3 बच्चे रहते थे, तो इसलिए जो लोग थे परिवार था वो बड़ा था। और अभी ऐसे कि बहुत से लोग हैं जो सिर्फ 2 ही जन अपने घर पर रहते हैं। 2 बहुत सारे लोग जी हाँ विदेश चले गए हैं, विदेश चले गांव छोड़ के दूसरी जगह चले गए जहां पर नौकरी मिला। जी हाँ, वो सब वहाँ चले गए। और बच्चे जो है ज़्यादातर पढ़ लेते हैं तो कहीं मास्टर के पोस्ट पर जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं ना, इसलिए संख्या कुछ कम है। लेकिन और वैसे ज़्यादा करके खेती बाड़ी यहाँ पर क्या कुछ? जी खेती बाड़ी यहाँ पर आप देख रहे हैं, गन्ना दिखा रहा है, गन्ना की खेती है, धान की खेती है। लोग अपने फसल उगा लेते हैं घर पर, तरकारी भाजी बो लेते हैं। यहाँ से तरकारी लाने के लिए कोई लंबासा नहीं जाता है, सब ये घर पर उगता जी हाँ, घर पर बो लेते हैं। शायद यहाँ से फिर लंबासा तरकारी जाता भी होगा बेचने के लिए। जी हाँ, यहाँ पर एक किसान है श्रीमान अविनेश चंद जी, रबीता निवासी है। उन्होंने करीबन 1 एकड़ सिर्फ बीन बोए थे और उनका जब बीन तैयार हुआ तो उन्होंने 3000 का बीन यहाँ से लंबासा मार्केट 3000 के बीन। जी हाँ। अच्छा, तो साथियों झरोखा की ये कार्यक्रम में आज हम बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत, ये तंगनीकुला लंबासा। बहुत ही विशाल मंदिर, यहाँ के जो कमिटीज़ है, जो लोग हैं बनाए हुए हैं। आप भी अगर जो लंबासा घूमने के लिए आते हैं, हालांकि थोड़ा दूर है, रास्ते ठीक है, लेकिन ज़रूर आप आएँ और इस कैलाश पर्वत के हम भोलेनाथ के दर्शन आप जरूर कर सकते हैं।
भाईजान, जाते जाते जो तमाम लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें क्या बताना चाहते हैं अपनी ओर से? भाईजान, हम यही कहना चाहेंगे कि आप कोई भी मेरा आवाज़ को सुन रहा है, अगर यहाँ तक नहीं पहुँचे तो पहुँच कर देखे। आपके जो मनोकामना है आप अपने लेकर के यहाँ पर आए, और भगवान भोलेनाथ आपको कभी खाली नहीं जाने देंगे। ये हमारा दावा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। झारोका के ये कार्यक्रम तंगनीकुला लंबासा से हम आपके साथ में हैं। झारोका के ये कार्यक्रम साथियों रूबरू तंगनीकुला लंबासा में है, और जो विशेष तौर पर आज हम जहाँ पर बैठे हुए हैं, कैलाश पर्वत, बहुत ही नामी जगह। बहुत दिनों से इस बात को हमने सुना कि वहाँ पर एक बड़ा विशाल मंदिर है, भम भोलेनाथ की मंदिर है। और यहाँ पर जब पहुँचे, हमें प्रधान जी से बातचीत करने के बाद में तो हमें एक बहन से भी मुलाकात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकीला देवी है, मैं यही गांव के रहने वाली हूँ। शकीला, अच्छा, वैसे हम देख रहे हैं कि आप दोनों बहन हैं यहाँ पर, और आप ही इस मंदिर को जो साफ सफाई करते हैं, इसके विषय में बताएं क्या करना होता है आपको? जी, यहाँ पर जब ग्रास कट जाता है तो उसे रैक करना पड़ता है, और ये साफ करना पड़ता है, झाड़ू, फिर मोप करते हैं रोज। जी, हम लोग के पारी जी हफ्ता में खाली 3 रोज के है। अच्छा, 3 रोज? मंगलवार, शुक्रवार और इतवार। तो 3 रोज आप करते हैं, सुबह से आकर शाम तक पूरा सब सफाई करना पड़ता है? जी, 9 बजे हम आते हैं, 3 बजे लौट जाते हैं। और जब जास्ती आदमी हो जाते हैं शाम के तो थोड़ा देर तक यहाँ पर काम करना पड़ता है। हाँ, तो ये अपने तरफ से आप कर रहे हैं, कोई तनख्वाह इत्यादि? जी, कमेटी हम लोग के, हम मुझे या नित्या बहन को यहाँ पर देता है साफ करना। हाँ। क्योंकि काफी ज्यादा काम पड़ता है इसमें ना। हाँ। अच्छा, कोई ऐसे चमत्कार है जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं इस मंदिर में? जी हाँ, वैसे तो जिस टाइम में मंदिर उस टाइम मंदिर नहीं बना रहा। हाँ, पहले ना? हाँ, जिस टाइम देखी है तो यहाँ पर ये आकार अदम फ्लैट गोला से था, और राउंड इसका ऐसे मोटा झल्लू, हाँ, ये बाऊ बोलते हैं। हाँ, उसका झल्लू राउंड रहा। अच्छा। तो पहले हम लोग जिस टाइम छोटे थे तो लंबा सा हमारे मौसी के लड़की लोग आते थे, तो उस झल्लू में झूलते थे आप? जी। अच्छा। हाँ, वो बाऊ के था? बाऊ का था। उस टाइम सेट भी नहीं बना था। तो यहाँ पर एक आदमी रामनाथ था, उसका पत्नी और उसका बहू लोगन, हम लोग छोटे छोटे थे, रजन भैया के माता जी, उसके बहन लोगन, हम लोग गोबर बोलते हैं, गाय का गोबर। जी, हम लोग नीचे से पानी लेकर आते थे बाल्टी में पानी लाते थे और गोबर मुड़ पे लाते थे, तो हम लोग साफ करके उसे लीपते थे ना? जी। हाँ। ये उस जहाँ पर अभी ये मूर्ति है उसको लीपते थे? जी। उसके बगल हाँ, साफ अच्छा। तब ऐसे फिर यहाँ पर 5 टीन का शेड बना, फिर एक मंदिर बना। तो कोई ऐसे चमत्कार ही आपको याद है? जी हाँ, मुझे चमत्कार याद है। उस टाइम एक बहन माता जी जैसे बुनुबुतु यहाँ से दूर है, मैं नहीं जानती हूँ कितना किलोमीटर है। हाँ। जी, वहाँ से उसके बेटी 8 साल की थी। हाँ। वो बेटी उसकी नहीं चल पाती थी, उसका गोड़ बहुत ऐसे पतला था। अच्छा। तो वो माता बुनुबुतु से उस टाइम यहाँ बस नहीं चलता था, पैदल आती थी? पैदल अपनी बेटी को ऐसे कांधे पर टांग कर लेकर आती थी। तो कभी कभी वो माँ हमारे माता पिता के घर पर आती थी, पानी वानी पी लेती थी, तो फिर यहाँ पर आती थी। हाँ। तो अपनी बेटी को पूजा कराती तब वो बेटी खड़ी होने लगी, धीरे धीरे वो चलने लगी। वो बेटी का नाम बैजंती माला और उसका माँ का नाम तारावती। अभी है? उसकी माता जी तो नहीं है, बैजंती माला है। बैजंती माला है, वो बड़ी सुंदर लड़की है। हाँ। और उसका विवाह भी हो गया। अब वो चलने लगी, विवाह हो गया, अब तो लड़के बच्चे भी है, कभी कभी मुझे शहर में मिलती है। तो मतलब वो शक्ति के एक समय था, 8 साल की बेटी हो गई थी, वो चल नहीं पाती थी। जी हाँ। तो यहाँ पर लाने के बाद में एक ऐसा शक्ति उस पर आया, हम भोलेनाथ की शक्ति उस पर पड़ा। जी हाँ। आज वो चलने के बाद में, उसके विवाह संस्कार होने के बाद में आज सुकून की जिंदगी बिता रही है। अच्छा से। हाँ, उसका पति कारपेंटर है। हाँ, बड़ी
अच्छी से उनका जैसे चलो जिंदगी चल ये रही सब है। कहानी, ये सब हैरतअंगेज बातें, ये सब इस कैलाश पर्वत के हैं। आप भी अगर जो लंबासा आते हैं तो ज़रूर आइए तंगनीकूला।